चले, हॉस्पिटल के लिए लेट हो रहे हैं। जी चले। फाद बेटा, अल्लाह हाफिज बेटा। ओके पापा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। देख लेना बेगम, एक दिन हम दोनों बुढ़ा बुढ़ी नहीं साथ रह जाना। अल्लाह खैर करे, हम अपने बच्चों के साथ ही रहेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मुश्ता, दरवाजा खोल दो। ज़ारा, देखा उजाला की शादी कैसी हुई? क्यों, क्या हुआ? शादी नहीं हुई, लगता है चोरी की है। निकाह तो उन दोनों का पहले ही हो चुका था। ये क्या कह रही हैं आप? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। सारा मोहल्ला जानता है उसके करतूत को। कैसे करतूत आंटी? कॉलेज में ही दोनों बात बढ़ा बैठे थे। तोबा तोबा, अल्लाह बचाए ऐसी औलाद से। कोर्ट मैरिज कर ली थी उजाला और उसके मियाँ ने। आपको कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा नहीं हो सकता। ज़ारा, तुम भोली हो, अब भोली ही रहना। मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने सलीमा के साथ जो किया बिल्कुल ठीक किया है। लोगों की बहू बेटियों को हाथ उठा उठा के बददुआएं देती थी, आज उसकी औलाद ने जो किया ठीक किया है। ज़ारा, हमारी मरियम बड़ी नासमझ है, ज़रा ध्यान से भेजना सलीमा के घर। अच्छा, मैं सोची थी 2-4 बातें करूँ, फारिग थी, अब लेट हो रही हूँ। अच्छा, मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज़, खुश रहो। शक तो मुझे भी था कि ये सब कुछ अचानक कैसे हो गया। तुम्हें याद है, रुखसती वाले दिन जब मैंने भाभी से पूछा कि उजाला का निकाह कब हुआ, तो वो फौरन बोली कि मैंने कल कर दिया था, और साथ ही कहने लगी कि मरियम के निकाह ने मुझे वहमी कर दिया था कि कहीं ऐन निकाह के वक्त कोई बदमज़गी ना हो जाए। और साथ ही मेरा मजाक उड़ाकर कहती कि उजाला का तो कोई मामू ज़ात नहीं जो ऐन टाइम पे हमारी इज्जत संभाले। ममानी की तो आदत है बस दूसरों के जख्म खुरेचने की। अल्लाह की बेनियाजी देखो, जिस बात को छुपाने के लिए उन्होंने इतनी जल्दी की, कैसे लोगों तक पहुंचे। अम्मी, आपने कौन सा जाके उन्हें बातें सुनानी? क्या आपकी बेटी उजाला? ना ना, खैर से मैं भी बेटी वाली, बेटी वालों को कभी भी किसी के साथ इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, वरना अल्लाह सामने लाता है। काश अम्मी हर कोई आपकी तरह सोचना शुरू कर दे। भाई, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे शौहर की जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। अब तुम इस तरह गुस्सा करोगी तो मैं कैसे जाऊंगा? यही चाहती हूँ मैं कि आप मुझे छोड़कर नहीं जाएं। जाना तो पड़ेगा, मेरी नौकरी का सवाल है। चला, वरना मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के ना जाता। उजाला, अच्छा इधर आओ, इधर बैठो। पता है, मैं हमेशा तुम्हें एक बात बताना चाहता था लेकिन कभी शेयर नहीं की।
मैं उन लोगों का डॉक्टर बनना चाहता था जिनके पास कोई डॉक्टर नहीं। उन लोगों का इलाज करना चाहता था जो बेबस अपनी बीमारियों से लड़ते रहते हैं। मेरा मिशन था ये। और उजाला, तुम्हें तो मेरा साथ देना चाहिए इस मिशन में। किस तरह से साथ दूं? कौन सा आप मुझे अपने साथ लेकर जा रहे हैं? उजाला, अगर तुम्हारी तबीयत ऐसी ना होती तो तुम्हारे बगैर जाने का मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। और वो वैसे भी चंद दिनों की बात है, उसके बाद जहां तुम वहां मैं आपके बगैर अकेली कैसे रहूंगी? सोचे तो सही। मामा पापा हैं यहाँ पर, तुम्हारे अपने अम्मी अबू भी यहीं रहते हैं। अगर तुम कभी भी उदास हुई तो उनकी तरफ चली जाना। वैसे भी तुम अकेली तो नहीं हो, क्योंकि मैं हूं ना तुम्हारे साथ हर वक्त, हर लम्हा, तुम्हारे दिल के बिल्कुल पास। अच्छा, थोड़ा सा मुस्कुरा दो प्लीज, प्लीज, थोड़ा सा और। अच्छा, मैं कपड़े निकाल रहा हूं, तुम मेरी पैकिंग कर देना। बाकी सामान भी जल्दी से ले आओ, देर हो रही है एयरपोर्ट के लिए। मैं कौन सा हमेशा के लिए जा रही हूँ? सफर पे जाने से पहले ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करते। अब वहां जाके अपना ख्याल रखना, वक्त पे खाना खाना और वक्त पे सोना भी है। और कुछ? देर हो, बैठ। फहद, फादी, ये दुआ कहाँ गई है सुबह सुबह? क्या हो उठे, मैं कह रही हूँ ये दुआ सुबह सुबह कहाँ गई है? मुझे क्या पता कहाँ गई है वो। फिर भी तुम सुबह सुबह इंक्वायरी क्यों कर रही हो? आवाज आई गाड़ी की तो मैंने जाके देखा। देखो मेरी बात सुन, यहाँ भी चीज बिल्कुल पसंद नहीं की जाती कि कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ से वापस आ रहा है। समझी तुम? पैकिंग कर ली है तुमने? पिसारी नहीं की। अभी तक नहीं की? रात को निकलना है उसने। तुम बताओ बेटा, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? नहीं पापा, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, मैंने तुम्हारे अकाउंट में कुछ रकम जमा करवाई थी। जी पापा, मुझे मिल गया, थैंक यू सो मच। और की जरूरत पड़ेगी तो बता देना। हाँ, श्योर। ठीक है बेटा, हम निकलते हैं, दोपहर तक वापस आ जाएंगे। ठीक है बाबू। ओके बेटा, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज़। बाय।
वैसे मामा पापा को आज जाना नहीं चाहिए था, आप जा रहे हैं आज। तो उन्होंने ऑफ लेके क्या करना था? पैकिंग तो तुम्हें करनी। फिर भी मुझे सुन, मेरे पीछे से अपना बहुत ख्याल रखना और कोशिश करना कि मामा के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। वो डॉक्टर है, उन्हें इस हालत पे पता होता है कि किस टाइम पे तुम्हें किस चीज़ की जरूरत हो सकती है। सर जी आ जाए। सर जी कश्मीर में पहली दफा आए सर जी। हाँ, शुक्रिया, थैंक यू। तिल्ले वाली जुती ते सूट अरमानी, ए जवानी फिर नहीं आनी। तिल्ले वाली जुती ते सूट अरमानी, ए जवानी फिर। क्या बदतमीजी है ये? फाहद, तुम फाहद हो ना? इमरान। हाँ हाँ, मैं ही इमरान हूं फादी। दे ताली। अरे दे ना। दो भी पटके ही भूल गया तू यार। हाँ, बड़ा अच्छा लग रहा है तुझे मिलकर। 2 नंबर पहलवान। सीरियसली मुझे खुद भी यकीन नहीं आ रहा कि तू यहाँ पर है। अरे यार, अमेरिका चला गया था। हाँ। अभी कुछ माह पहले ही पाकिस्तान वापस आया। अच्छा, मैं तो समझा था कि तू मेडिकल छोड़ के अपना खानदानी काम पहलवानी शुरू कर दी होगी। अरे नहीं भाई, हड्डियां तुड़वाने से बेहतर है हड्डियां जोड़ने का काम कर लूं मैं। और वैसे भी जैसा जमाना चल रहा है ना, जुड़े रहना और जोड़े रखना बहुत जरूरी है। हाँ, ये बात तो सही है। मैं रास्ते में यही सोच रहा था कि मैं सजनबी शहर में अकेला तन्हा क्या करूंगा। अरे यार, जब कभी भी अकेला महसूस किया करे ना, तो तन्हाई से दोस्ती कर ले। कभी भी खुद को अकेला महसूस नहीं करेगा। पहलवानों का बच्चा लगता नहीं है तू, वैसे काफी सेंसिबल हो गया है। और तेरी भी चेजा लेने की आदत गई नहीं है, वैसे का वैसा है, जरा नहीं बदला। वैसे तुझे पता, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों ना सेलिब्रेशन ही हो जाए। सेलिब्रेशन कैसी? अरे तुम्हारे आने की खुशी में, वैसे भी वीकेंड है, दोस्तों को बुलाते हैं, पार्टी करते हैं। व्हाई नॉट? आइडिया बुरा नहीं है। चल फिर दे ताली। है? 2 नंबर पहलवान। अभी आता हूँ इधर। चाय पिएगा ना? बनवा तेरे लिए। क्यों नहीं बनवा। अच्छा, वो इमरान जो तुम्हारे साथ पढ़ता था? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अब बेटा ये लो, अपने पापा से बात करो। ये ले बात करें। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बेटा ये तो बहुत अच्छा हो गया। ओके बेटा, इंशाल्लाह फिर बात होगी। टेक केयर। हेलो, ये फाद उजाला से बात करो। हेलो। सॉरी बेटा, लाइन ड्रॉप हो गई। तुम खुद फोन कर लेना। बच्ची उदास हो गई, दिल टूट गया उसका। हो जाएगी उसकी बात। मुझे तो इस बात की खुशी है कि इमरान वहां पर मौजूद है। हाँ, फहद अक्सर जिक्र किया करता था इमरान का, बताया करता था इमरान के बारे में। इन दोनों ने एक साथ एफएससी की थी। जी। अब मुझे तसल्ली है कि फहद वहां पर बोर नहीं होगा।
दोनों दोस्त एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे तो वक्त अच्छा गुजरेगा दोनों का। इंशाल्लाह अल्लाह दोनों को अपनी अमान में रखे। आमीन। अच्छा मैं बनाऊं कंगन? मैं बनाता हूं। मेरा इश्क तू, मेरा मुश्क तू, तू ही आईना, तू ही रूबरू। तेरे नाम से जुड़ जाए तो मेरा नाम हो या बदनाम हो। मैं जो दिल का हूँ जो तेरा दिल चाहे, मैं कहूँ तो फिर तेरी शाम हो। रहे आँखों में तू ही सार में, रहे आँखों में तू ही सार में। कोई शहर ऐसा मैं फूंक दूं, कोई शहर ऐसा मैं फूंक दूं। तेरे बस में कुछ कितने खूबसूरत लग रहे हैं आप। मुझे तुमसे ज्यादा हेलो, कैसी हो? बहुत उदास हूँ। अरे आज ही तो मैं आया हूँ और तुम उदास भी होगी? इतने दिन कैसे गुजारोगी मेरे बगैर? मैं यही सोच रही हूँ, फिर आपके बगैर दिल नहीं लगता। मेरे लिए भी मुश्किल है, लेकिन आदि आजा यार, सब लोग आए हुए हैं बाहर। हाँ आ रहा हूँ, जल्दी आजा। कोई आया है? हाँ मेरा रूममेट था, उसने एक गेट टुगेदर रखी है मेरे आने की खुशी में। आज ही? हाँ आज ही। असल में मेरा जो रूममेट है बहुत पुराना दोस्त निकला मेरा, मैं तो उसे देख के परेशान हो गया। हेलो फहद। हेलो, मैं तुम्हें करता हूँ फोन। दुआ अरे छोड़ उसको। ये बता मैं कैसा लग रहा हूँ, चमक रहा हूँ कि नहीं? जिंदगी में वो जाला आ जाए तो चमक आ ही जाती है यार अपने अपने नसीब की बात होती है, तेरी भी शादी होगी ना तो जिंदगी में चमक आ जाएगी। हाँ नहीं बाजी, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। शादी और मोहब्बत का कायल नहीं हूँ मैं। कुछ परिंदे आज़ादी जीना चाहते हैं। मोहब्बत में क्या बुराई है? मोहब्बत में बुराई नहीं है। हाँ। मोहब्बत करके ठुकराए जाने में बुराई है। और ये जो ठुकराए जाने की तकलीफ होती है ना, ये बहुत बुरी होती है। जरूरी तो नहीं है कि इंसान हमेशा ठुकराएगा, मोहब्बत हासिल भी तो हो सकती है। अब देखना, जिस तरह मुझे उजाला से मोहब्बत थी और उजाला मुझे मिल गई। तूने उजाला से मोहब्बत की थी या उजाला ने तुझसे मोहब्बत की थी? और उजाला की मोहब्बत को पाने के लिए तूने दुआ की मोहब्बत को ठुकरा दिया। क्यों किया तूने ऐसा? वो जो तुझे बचपन से पागलों की तरह चाहती थी, उसकी झोली में तुमने अंगारे भर दिए। वो किस्से मैं खत्म कर चुका हूं। मोहब्बत किस्सा नहीं होती, हिस्सा होती है। कभी फुर्सत मिले तो अपने इस हिस्से के बारे में भी सोचना, जिसे तुम ना चाहते हुए अपने आप से अलग करने की नाकाम कोशिश कर रहे हो। चलो
चलते हैं, तुम्हें सबसे मिलवाता हूँ। आओ बैठो। हेलो गाइस, आप लोगों की तवज्जो चाहता हूँ। ये है मेरे दोस्त डॉक्टर फाहद। ये सब गेट टुगेदर इन्हीं के लिए रखा गया है। और ये है डॉक्टर नहीं, इधर से शुरू करते हैं। ये है डॉक्टर दुआ, इनसे मिलिए। क्या हुआ फहद, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो ना? हाथ उठाओ। आप भी दुआ। That's great। और ये है डॉक्टर अलीना, इनसे मिलिए। और ये है डॉक्टर बुशरा, इनसे मिलिए। डॉक्टर फाहद। और ये है डॉक्टर बशीर। डॉक्टर बशीर। और ये है डॉक्टर सोबिया। हाय। आओ ना पिक्चर ले, आओ सारे पिक्चर लेते हैं। आओ तीनों बनाते हैं, दुआ आओ। फहद, फादी, ये दुआ कहाँ गई है सुबह सुबह? क्या हो उठे, मैं कह रही हूँ ये दुआ सुबह सुबह कहाँ गई है? मुझे क्या पता कहाँ गई है वो। फिर भी तुम सुबह सुबह इंक्वायरी क्यों कर रही हो? आवाज आई गाड़ी की तो मैंने जाके देखा। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ भी चीज बिल्कुल पसंद नहीं की जाती कि कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ से वापस आ रहा है। समझी तुम? जरा जल्दी करो, पहले लेट हो रहे हैं हम। जी जी। देखिए ये आखिर ऐसा क्या है इस मोबाइल में? देखिए, आप भी देखिए, शौक से देखिए। बे ये दुआ कब गई है वहाँ? इतने अनजान नहीं बने, आप भी और आंटी भी जानती थी कि वो वहां पर है, और फहद को आप दोनों ने इसलिए भेजा है ना वहां पर। मेरे पास तो इन फजूल बातों के लिए कोई वक्त नहीं है। हाँ, आपके पास कैसे वक्त होगा? आपकी जिंदगी थोड़ी है, ये तो मेरी जिंदगी है, और आप तो मुझे इस घर में लाना ही नहीं चाहती थी वैसे भी। तुम्हारी गलत फहमी है उजाला, मुझे नहीं पता दुआ कब गई है वहां। और जब तुमने यकीन ही नहीं करना मेरी बात का, तो फिर तुम्हें सफाई देना तो बेकार है ना। चलें आप। मुझे क्लियर किए बगैर कहीं नहीं जाने वाले हैं आप लोग, पहले क्लियर करें। क्या बदतमीजी है ये?
जो मर्जी समझो, और आप लोग जानते थे ना पहले से, इसीलिए भेजा है आप लोगों ने। सब समझती हूँ मैं। आप चले, ये तो पागल हो गई है। सब समझ रही हूँ मैं। जाए जाए, आ ही जाता है सब कुछ सामने, छुपता नहीं है कुछ। उजाला, क्या हुआ? खैरियत है? इस टाइम पे कॉल कर रही हो, कोई मसला तो नहीं? उजाला, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है, तुम रो क्यों रही हो? किसके साथ हैं आप इस वक्त? बताओ तो सही, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, क्या हुआ? मैंने पूछा किसके साथ हैं आप इस वक्त? अपने दोस्त के साथ। दुआ को भी तो आप अपना दोस्त ही कहते हैं ना? क्या दुआ? हाँ, अब आप अंकल आंटी की तरह कह दे, कहने आपको तो पता ही नहीं था कि वो भी वहां पर मौजूद है। हाँ, दुआ यहाँ पर है, लेकिन मुझे यहाँ आने से पहले बिल्कुल नहीं पता था कि दुआ यहाँ पर होगी। मैं नहीं मानती हूँ इस बात को। मेरे पास इसका कोई हल नहीं है, अगर तुम नहीं मानती तो। उस रात जब दुआ जा रही थी, मैंने आपसे पूछा कि वो कहाँ जा रही है, याद है आपने क्या कहा था मुझे? मुझे कुछ याद नहीं है उजाला, मैं बहुत थका हुआ हूँ, प्लीज मुझे सोने दो। ओके? मेरी नींदें उड़ चुकी है यहाँ पर और आपको सोने की पड़ी हुई है। तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है या नहीं? तो फोन बंद करो, मुझे तैयार होना है अभी थोड़ी देर में। मैं पहला दिन है, लेट नहीं होना चाहता। ओके, बाय। अब मैं कुछ कहूंगी ना तो बनूंगी बुरी। तुम्हारे भाई ने अपनी बहन की मोहब्बत में अजीब काम किया है। लो बताओ भला, ऐसे होते हैं रिश्ते? एक इकलौता बेटा है मेरा, उसकी शादी के कितने अरमान थे मेरे दिल में। तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे, पता नहीं किस बाबे के पास जाती है तुम्हारी नंद ज़ारा। मुझे पता लग जाए ना तो मैं बैत कर लूं जाके उसके हाथ पे। हराम है जो किसी को सुकून से रहने दे। वो पता नहीं कैसे कैसे तवीज़ पिलाती है तुम्हारे मियाँ को। अब मैं सोचती हूँ पता नहीं कब मरियम की रुखसती का शोशा उठ जाए। एक दो बार तुम्हारे भाई ने मुझसे जिक्र भी किया, मैंने तो टाल दिया, लेकिन कब तक टालती रहूंगी? इस किस्से को अभी ख़त्म ना किया ना तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अच्छा तुम जाकर जहांरा से बात तो करो। क्या नाम के, मैं बात तो कर लूं मगर तुम भी तो कोई तदबीर करो ना। देखो तुम अपने बेटे को समझाओ कि अगर पागल लड़की को ब्याह कर लाएंगे ना तो औलाद भी तो पागल ही होगी ना। अल्लाह ना करे एक दो मर्तबा उसे दौरा पड़े ना तो सारा मसला ही हल हो जाए। और क्या पता दौरा पड़ा ही हो, तुम्हारी नंद ने ना बताया हो। लो ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सोचो। अच्छा तुम जहांरा के पास जाओ और उससे बात करो। मैं बात करूंगी। पियो शरबत। शुक्रिया। पुराने नक्श पानी में बहा देना, हम नए लिख देंगे और इन्हें वक्त दो। वक्त दोगी तो ये काम करेंगे। काम करेंगे तो तुम्हारे सारे काम आसान हो जाएंगे। मर्द भी तो मिट्टी से ही बना होता है, लेकिन अगर उसे मोम करना है तो उसकी अना को तोड़ना होगा।